हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। आज हमारा जो क्रॉप है वो है रजनीगंधा यानी ट्यूबरोज। तो उसके बारे में आज हमारे को पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर का आपको फ्लावर वाले चैप्टर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रजनीगंधा ट्यूबरोज एक महत्वपूर्ण कंदी है, यानी ये कंद से बनते हैं। मतलब ये कंद का इसको जैसे शकरकंद होता है ना, वैसे ही इसके कंद के द्वारा ये होता है। तो कंदीय वाले फूल कौन से हैं? तो रजनीगंधा भी हो सकता है। ठीक है, रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका होता है। और ये इसकी फैमिली कौन से है? इमरलिएडिएसी का ये फैमिली है। और इसका बोटेनिकल नाम है पालिएंथस ट्यूबरोसा। पालिएंथस ट्यूबरोसा इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, और हाँ वही होगा जो इसका यूज़ कट फ्लावर के रूप में और सुगंध के लिए किया जाता है। ठीक है, और फिर हमारे शादी जो होते हैं तो कार्ड को सजाने में तो रजनीगंधा यही फूल का ना मतलब यूज़ किया जाता है। ऐसे फूल का आप देखते होगे यूज़ किया जाता है। इसके लिए जलवायु कौन सी है? ठीक है, तो भारतवर्ष में रजनीगंधा की खेती के लिए गर्म व नम जलवायु में की जा सकती है। दोनों टेम्परेचर में यानी गर्म और ठंडा दोनों में किया जाता है। इसके लिए जो तापमान होनी चाहिए वो है 20 से 25 मतलब सेल्सियस होना चाहिए। 25 से 20 से 35 डिग्री सेल्सियस इसकी खेती के लिए होनी चाहिए। अब है किस्में। ठीक है, तो राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा 2 किस्म गामा किरण के प्रयोग से विकसित किया गया। तो एक क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव, राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा गामा किरण के द्वारा कौन से 2 किस्म बनाया गया? तो एक था स्वर्ण रेखा और दूसरा था रजत रेखा। तो स्वर्ण और रजत रेखा कौन था? राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ के गामा किरण के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, और वैसे इसके तो मतलब इसके किस्म रजनीगंधा वर्गीकृत किया जाता है। तो पंखुड़ी इसमें सिंगल टाइप के होते हैं। और इसके है अखिल भारतीय उद्यान अनुसंधान बेंगलोर के द्वारा भी 2 संकर किस्में सिंगार और शुवानी विकसित की गई है। देखो, राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा रजत रेखा और स्वर्ण रेखा, और अखिल भारतीय उद्यान अनुसंधान के द्वारा बेंगलोर के द्वारा श्रृंगार और सुवासिनी ये विकसित किया गया है। भूमि यानी इसके लिए इसकी कल्टीवेशन के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए? तो हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए और जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। ठीक है, वैसी यानी दोमट मिट्टी होनी चाहिए और उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ऐसी जगह पर जहाँ पर पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके। ठीक है, खेत में छाया न रहे। ठीक है, अब है भूमि की तैयारी। तो वही 15 दिन पहले हम उसमें खुला छोड़ देते हैं, जैसे सन की प्रकाश में जो कीटाणु होते मतलब उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हानिकारक वो मर जाते हैं। उसके बाद हमारे खरपतवार भी तो जुताई के कारण मतलब मर जाते हैं। फिर उसमें 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जैसी सड़ी गोबर खाद ये सब डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है खाद उर्वरक। तो वही कंपोस्ट यहाँ पे लिखा गया है ना, जो हाँ 10 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर, 80 ग्राम सिंगल फास्फेट, 80 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डीएपी फिर नाइट्रेट का 0.8 का यूज़ करते हैं। अब है कंद की रुपाई का समय। हम कहाँ पहुँच गए? अब है कंद की रुपाई का समय। तो कंद की रुपाई तो कंद की
कंदों की रोपाई। तो कंद की रोपाई का समय विशेषकर जलवायु पर निर्भर करता है। उत्तर भारत में यानी अपने इधर ये जो होता है वो मार्च से अप्रैल में होता है, ठीक है। और कंदों का चुनाव तो 1.5 से 2.5 सेंटीग्रेड मतलब यही रहता है, ठीक है। सिंचाई तो कंदों के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए कंदों की रुपाई से पूर्व खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। जब कंद इसकी जो कंद होते हैं तो उसको हम मिट्टी में जब रुपाई करते हैं तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। रुपाई के बाद अंकुरण तक खेत में सिंचाई नहीं करना चाहिए। देखिए, रुपाई के बाद थोड़ी सी सिंचाई करनी चाहिए, उसके बाद अंकुरण के टाइम में उसकी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अप्रैल से जून तक प्रति सप्ताह एवं जाड़े में 10 दिन के अंतराल पे, यानी गर्मी में मतलब हफ्ते में और जाड़े में 10 दिनों पर इसकी सिंचाई की जाती है। अब है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण और अच्छे वायु संचार के लिए प्रत्येक माह खुरपी से निकाय गुड़ाई, यानी खुरपी से तो यांत्रिक विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। खरपतवार की रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 1.0 से 1.5 किलो एस्ट्राजीन। देखो, इस बार के जो मॉडल सेट निकले थे ना उसमें क्वेश्चन था जो एस्ट्राजीन जो होते हैं वो क्या है। तो एस्ट्राजीन क्या है? हमारे खरपतवार नाशक। 100 मतलब 1000 लीटर पानी में मतलब घोल के छिड़काव कर लेनी चाहिए। अब है इसके बीमारी, तो वो है एक तना सड़न या जड़ विगलन। तो तना के मतलब समझ ही रहे हैं, जो तना में तो तना सड़ जाते हैं और इसका जड़ भी सड़ जाता है। कवकनाशी, तो इसके लिए जो हमारे जो वो सल्क होते हैं यानी कि वो कंद होता है उसको ना हम उपचार कर देना चाहिए, ठीक है। अब है पर्ण अंगमारी। इस रोग की रोकथाम के लिए अमोनिकल कॉपर का ना मतलब यूज कर दे मतलब छिड़काव करना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करने चाहिए। पर्ण अंगमारी। अब है पर्ण धब्बा। तो इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना ठीक। अब है जीवाणु जनित, तो पुष्पपुंज विगलन। अब हम कीट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पर्णफुदका, विविल, माहू, थिप्स ये जो होते हैं इनके प्रकोप से करने के लिए अथवा मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। ये कीट हमारे मतलब जो प्लांट के फूल होते हैं उसको हानि पहुंचाते हैं। अब है फूलों की कटाई, यानी फूल की कटाई सवेरे के समय सूरज निकलने से पहले तथा देर शाम को करनी चाहिए। कटे फूलों के लिए रजनीगंधा की पुष्प स्पाइक, यानी जब हम ना फूल को डंटियों को जड़ की सतह से 4 से 5 सेंटीमीटर छोड़कर काट लिया जाता है, यानी फूल उसमें लगा रहता है और तभी हम काट लेते हैं, यानी एक एक फूल नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। कई फूल खिल जाते हैं, उस समय फूलों को काटना उचित रहता है, यानी कुछ फूल खिल जाते हैं और कुछ नहीं खिले रहते। यदि प्रत्येक फूल को अलग अलग तोड़ना है तो सवेरे ही फूल को अलग अलग तोड़ लेना चाहिए। मतलब जो करना मतलब सवेरे के टाइम में जब सूरज ना निकले हो तब हम इसका तुड़ाई करते हैं। उपज, तो उसके जो उपज होते हैं तो फूल की जो उपज होती है सिंगल किस्म में 30 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और ये सिंगल किस्म में होता है प्रति वर्ष। और इसके साथ साथ 1 हेक्टेयर से 35 से 60 क्विंटल कंद भी प्राप्त होते हैं। तो ये कंद जो होता है जो इसकी मतलब बीज यानी प्रोपगेशन जिससे होता है इसकी, तो वो कंद होते हैं, ठीक है। अब भंडारण यानी उसके कंद का भंडारण करेंगे। वैसे इसकी खेती के लिए ही कंद का यूज़ किया जाता है, वैसे कोई इसका यूज़ नहीं होता है, कुछ पाउडर से उपचारित करना चाहिए, ठीक है। अब है पेरी यानी रूटी। रजनीगंधा में रोपी गई पूर्व फसल से ही पुनः अगली फसल प्राप्त की जा सकती है, जिसे पेरी की फसल या रूटनिंग कहते हैं। रजनीगंधा में रूटनिंग के लिए पुष्पन के बंद होते ही पीले पड़ते पौधे को जमीन से
उखाड़ देना चाहिए जिसके कंद जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी जब हम ये इसके कुछ फूल अगर खिल जाते हैं तो इसकी हम फसल की कटाई कर देते हैं। ठीक है, मोड़ देना चाहिए या कटाई कर देनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। है रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान, तो रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका। रजनीगंधा का पुष्प तो कब खिलते हैं? जुलाई के अंत से मतलब के अंत एवं दिसंबर तक। अब है उगाने का औसत तापमान, तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। कंदों का चुनाव तो सामान्यतः 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास के कंद। ठीक है, अब है कंद की रुपाई, तो कंद की रुपाई कंद का रुपाई, तो कंद की रुपाई होती है वो डबल आकार के किस्म की रुपाई 30 से 20 सेंटीमीटर एवं सिंगल आकार की किस्मों में 20 से 20 गुने मतलब 20 गहराई लंबाई और गहराई मतलब चौड़ाई होनी चाहिए इसी की दूरी पे करते हैं। ठीक है, तो कंद का चुनाव वैसे कंद का अगर जो इतने व्यास के होते हैं यानी 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास के होते हो यानी गोल के होते हो। आप मतलब वीडियो में देखा होगा कि कंद, ठीक है दिखा ही देती हूँ। तो हमारी ये जो है ये जो दिख रहा है ये कंद है। ठीक है, और जब हम इसको क्या करते हैं, जब इसको हम मतलब जब इस कंद को मतलब डालते हैं तो इनकी ऐसे ही पत्ती निकलती है ऐसे ही, और फिर ऊपर से उसमें से फूल ऐसे ऐसे आता है। तो कंद का वही व्यास कितनी होनी चाहिए यानी कैसे का, तो 1.5 से 2.5 सेंटीग्रेड होनी चाहिए। फिर कंद की रुपाई यानी कब हम उसको रोपते हैं तो डबल आकार के किस्म यानी जो डबल आकार के होते हैं बड़े साइज उसको 30 से 20 यानी 30 गहराई होनी चाहिए और 20 चौड़ाई होनी चाहिए। टिबेट तथा सिंगल के लिए 20 से भी यानी उसकी चौड़ाई ऐसे करके जो ऐसे इतना वो गहराई और इतने पे चौड़ाई यानी इतने जैसे पंक्ति विधि में लगाएंगे तो ऐसे यानी इसकी दूरी होगी। अब है कंदों की रुपाई का समय, तो उत्तर भारत में रुपाई कब किया जाता है? मार्च से अप्रैल में। और इसकी उपज तो 1 हेक्टेयर में 2 से 4 लाख तक पुष्प डंटिया यानी डंटी में जो होता है मतलब डंटल वो 2 से 4 लाख तक हमें प्रति वर्ष यानी 1 साल में 2 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर मिलता है। और सिंगल किस्म में 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष फूल खिल जाते हैं जो सिंगल होते हैं। अब है कंद की उपज, तो कंद की उपज है तो वो 35 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो हमारे कंप्लीट हो गए ना रजनीगंधा। तो हमारी रजनीगंधा कंप्लीट हो गया। मैंने रोज़ भी डाला है तो रोज़ भी हमारे इम्पोर्टेंट है, तो आप रोज़ और रजनीगंधा फ्लावर में मैंने 2 किया है तो आप पढ़ लीजिएगा। एंड पढ़ाई टाइम बहुत कम है आप सभी के पास। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।